ज्ञान गंगाएं आह्वान कर रही है आपका, पुकार रही है आपको। शुभ चिंतक मणिया आत्म अभिमानी अवस्था में स्थित होकर आपको पुकार रही है, आ जाइए। आ रहे हैं वो निराकारी धाम को छोड़कर। एक सेकंड में ब्रह्मारथ का आधार लिए ठहर जाते हैं हमारे सामने। हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा साथ, सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं सब मिलकर मुझे एक ही वरदान दे रही है, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 19 जून 2024 के महावाक्य है। देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आज। आज बाबा हमारी आत्माभिमानी अवस्था को एकदम पक्का कर रहे हैं। और आज के महावाक्य पूरी सेवा पर, सर्विस पर बाबा ने चलाए हैं, है ना? कि जितना हम बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय सबको देते हैं, हमारा पुण्य का खाता कैसे जमा होता है। बाबा ने बार बार आज हमें चेक किया है। जैसे कल बाबा ने हमारे गुण अवगुणों को चेक किया था, है ना? आज बाबा बार बार हम बच्चे कैसे सेवा करते हैं, किस अवस्था में सेवा कर रहे हैं, है ना? और बहुत गुये गुये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी धारणा युक्त मुरली है आज की भी। तो बाबा ने कहा है कि भी आपकी मूल सेवा ही है, बाप की याद में रहना है और बाप का परिचय देना है। इसीलिए तो बाबा ने हमें चुना है ना। तो हमें सिर्फ अपने पर काम नहीं करना, अपने पर काम करके अपने को सुधार कर, अपने कैरेक्टर को सुधार कर हमें सबको बाप का परिचय देना है। पूरे विश्व में हमें ये परिचय देना है कि ईश्वर आ चुका है ना? बाबा ने फरमान भी दिया है, बच्चे पवित्र बनो। तो बाबा ने रूहानी सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा सब भी बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। शुभ चिंतक मणि क्या होता है वो भी बताया। और स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी कैसे बना देती है, जो हम एकदम हल्के हो जाते हैं, है ना? और आज भी बाबा ने बताया अगर कोई अवगुण है तो बाबा को सुना दो। कल भी बाबा ने यही बताया था, आज भी बाबा यही बता रहे हैं हमें, फिर से वो रिमाइंड करा रहे हैं। मतलब किसी ने नहीं बताया है। तो यहाँ बैठी जो भी उपस्थित आत्माएं हैं, अगर किसी ने बाबा को कल पोता मिल नहीं दिया है, कल पूरी ही मुरली पोता मिल पर थी, है ना? तो अपने गुण और अवगुण बाबा को बताने थे, और उसमें खास हमारे अंदर क्या कमियां है वो बताना था। अगर नहीं बताया तो आज बता दे बाबा को माफी मांग कर। ठीक है, देखते हैं बाबा के महावाक्य क्या कह रहे हैं। आप सभी बताएं फटाफट पॉइंट, टाइम वेस्ट ना हो। ओम शांति जी। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। और दूसरा बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। और बाबा ने बोला, सेंसिबल बन, 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। और हमको चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। बाबा को सच सच बता देना है। और दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी। ओम शांति। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर होना चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने बोला है आज की मुरली में कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमें चोरी नहीं करनी है। फिर बाबा ने स्थूल सेवा के अलावा सूक्ष्म सेवा में के लिए बोला है कि सूक्ष्म सेवा मतलब बाबा कह रहे हैं कि हमें सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना है। जैसे आज मतलब आज मैंने कैलेंडर में पढ़ा था जहाँ लिखा था कि अधिक संसारिक ज्ञान अर्जित करने से आप में अहंकार आ सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक अर्जित करते हैं उतनी नम्रता आती है। तो बाबा का जो ज्ञान है हम जो सबको देंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, और तो ये उससे हमें अंदर नम्रता आएगी। और ये बाबा ने आज बताया था। और बाबा ने भूतों के बारे में भी कहा था, जैसे कोई एक अपवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो उसको कितना परेशान करती है। वैसे हमारे अंदर ये जो 5 विकार है, 5 विकारों का जो भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो 2500 सालों से हमारे अंदर है, तो वो हमें कितना परेशान किया होगा। तो बाबा हमें ये सबसे बाहर हटने की मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप शुभ चिंतक आत्मा हो। तो वरदान में भी बाबा ने ये कहा कि शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाली आप शुभ चिंतक आत्मा हो। एक है शरीर की व्याधि आना और एक है व्याधि में हिल जाना। तो व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है, बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन व ज्ञान का चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाती है। और बाबा ने स्लोगन में कहा कि स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। कहा कि स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इस समय सब ऑर्फन है, तो बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है, तो बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तो हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का धाम दोनों बुद्धि में है। तो बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं और फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो संगम पर बैठे हो तो खान पान की शुद्ध पवित्र भी जरूर चाहिए। तो जानते हो कि हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, सोलह संपूर्ण संपन्न निर्विकारी बनते हैं। तो यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, यह पक्का करना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार है। ओम शांति। और ओम शांति। और आज बाबा ने स्टार्टिंग में कहा कि रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। देखो, हम ईश्वरीय परिवार के हैं और ईश्वर निराकार है, तो यह भी जानते हैं। तो तुम आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो कि बाबा हमें कह रहे हैं, तब इसमें कोई साइंस कमन या हठियों की बात नहीं है। देखो, आत्मा अभिमानी होकर के बैठने में
ये कोई साइंस की घमंड की बात नहीं है, पर बाबा ने कहा ना ये बुद्धि का काम है। तो जैसे कि ये बुद्धि का योग कहते हैं ना, बुद्धि योग बाबा के साथ लगाओ, तो ये भी अपने को आत्मा समझना, ये भी बुद्धि का काम है। तो इसमें शरीर का भी कोई काम नहीं है। ये बाबा का कहने का मीनिंग ये है कि ये बुद्धि का काम है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक छोटी सी आदत बड़ी अवज्ञा करा देती। बाबा ने आज चोरी के बारे में बात किया। अगर किसी में कुछ भी छिपाने की बात चोरी करने की आदत है तो वो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है ना, कस का चोर लत का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, एक चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। बाबा ने चोरी के बारे में बात की है, तो भूख के लिए खा लेना ये भी चोरी कहना है। तो इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदत है वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि ये जो इविल सोल्स होती हैं, जो हमें कितना तंग करती हैं, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो भूत हैं, तो मीन्स वो 2500 वर्ष से चले आते हैं। तो बाबा समझते भी हैं, देखो हमें तो 2500 वर्ष से चले आ रहे हैं, तो तुम कितने तंग हो पड़े हो। सिर्फ एक वर्ष या एक जन्म में वो इविल सोल हम पे अटैक करती, तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो 2500 वर्ष से ये भूत जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो इन 5 भूतों ने हमें कंगाल बना दिया। तो देह अभिमान का भूत है नंबर 1। भले ही बाबा काम क्रोध लोभ मोह के बारे में कह रहे हैं, पर देह अभिमान से ही सारे विकार हमारे मीन्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि सत्युग में हम देही अभिमानी थे, तो हमारे में एक भी विकार नहीं था। तो बाबा ने कहा काम का भी बड़ा भूत है, तो इन्होंने तुमको सताया है। तो यह भी बाप ने बताया, तो कल कल तुमको यह भूत लगते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सबको भूत लगा हुआ है। पहले हम देखो राजा रानी थे, पर अभी हमारी कला कम हो गई, तो हमारे अंदर इन भूतों की प्रवेशता हो गई। तो बाबा ने कहा इसे भूतों की दुनिया कहेंगे, और रावण राज्य माना आसुरी राज्य। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है, तो इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। और चोरी देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। बाबा ने कहा तो कुछ ना कुछ, ये जैसे कि सभी ने बताया उठाकर खा लेते हैं, तो बाबा ने कहा ये कख का चोर तो लख का चोर है। तो यज्ञ में तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देखो भंडारा बाबा का भरा हुआ है, बाबा किसी को मना नहीं करेंगे लेने के लिए। तो ये एक प्रकार की डिसिप्लिन है कि हम अगर कुछ भी उठा करके खा लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। मीन्स मीन्स चलो हमने उठाकर खा लिया, पर अगर किसी ने अगर वो टोली है तो गिन के रखी है कि हाँ ये 10 भाई बहन है या 10 के लिए है, तो एक चलो हमने उठा के खा ली तो एक को कम पड़ जाएगा ना। तो ऐसा होता है। मीन्स भंडारा बाबा का भरपूर ही है, पर हमें वो बाबा डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं। और किसी को कुछ कहना है? इसको बोलते हैं सुप्रीम टीचर, है ना, जो हर छोटी छोटी बात को, जैसे एक माँ अपने बच्चों की सांस को भी समझ जाती है, तो ब्रीथिंग सिस्टम उसकी देखती है, उसमें चेंज है, तो उसको पता चल जाता है कि आज बच्चे की तबीयत नरम है या उसको कुछ चाहिए। वो नहीं बोलता होता तो भी, है ना। वैसे ये हमारी पारलौकिक माँ सब कुछ जान जाती है। कहीं ना कोई किसी बच्चे ने ये गड़बड़ की होगी, तो आज बाबा ने ऐसी वाणी चलाई है और कर लेते हैं। और हमें सब कई बच्चों को अटेंशन रहता है, उसमें भी बाबा ने बोला ना, जैसे विशाल बुद्धि हमारी होती जाती है, हमें पता चलता है नहीं ये मेरी गड़बड़। चाहे 1 साल से हम कोई भूल कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी अचानक से हमारे अंदर ये संकल्प आ जाता है कि नहीं ये गड़बड़ हो रही है कुछ, और हम वहां से अपने आप को स्टॉप करते हैं। और बाबा क्या छोटी छोटी बातों को ऐसे ही हमें रिवाइज करवाते रहते हैं। तो बाबा ने आज कहा है सबसे मूल सेवा ही बाप की याद में रहना है। और मतलब अगर मैं बाबा की याद में हूँ तो मैं आत्मिक अवस्था में हूँ। अगर मैं बाबा की याद में हूँ तो मैं बाबा को आत्मा समझकर बाबा को याद करती हूँ, तो अपने आप वो रूहानी वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि किरणें आ रही है इधर से जा रही है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं ये हूँ, मैं इधर जाऊं, मैं उधर, कुछ भी नहीं।
मतलब आत्मिक अवस्था हमारा पहला और अंतिम पार्ट, मतलब ये है ना तो सब कुछ है, ये है तो ज्ञान है, ये है तो वर्षा है, ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो हमें पूरा दिन इतना अटेंशन देना चाहिए इस अवस्था पर, है ना, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जितनी ही हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था पक्की होती जाएगी, देखो हमारा पुरुषार्थ अपने आप फ्लाई करने लगेगा। बाबा ने कई बार बोला है कि जिन गुण और शक्तियों के पीछे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो ऐसे ही बस इस एक अवस्था से ही आने हैं, उसमें आत्मा हूँ, सब आत्मा है। मतलब ऊर्जा का ऊर्जा से मिलन देखो, मैं ऊर्जा हूँ तो मुझे ऊर्जा खींच रही है ना। तो मेरे ही जैसे हर आत्मा ऊर्जा है, तो मुझे क्या, मेरी बुद्धि को भोजन क्या चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए मुझे। तो बुद्धि को वो सब नहीं चाहिए जो यहाँ मिल रहा है, ये सब किचड़ा है ना। तो क्या चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको क्या देते हैं भाई, डिस्टिल्ड वाटर देते हैं, पहले पहले वो आता है तो, है ना। उसको दूध भी नहीं देते, डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि पता है उससे ज्यादा वो नहीं पचा पाएगा, है ना। मैं आत्मा हूं, बस इतना ही मैं कर लूं, इससे आगे मैं इससे आगे मैं करने के लिए मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब सारी फाइल्स ओपन कब होगी, जब मैं एक आत्मा हूँ, है ना। और आत्मा समझकर बाप को याद करना, मतलब यही है मन मना भव, हाँ? यही है अल्फ और बे, यही है वर्षा, यही सब कुछ है। और फिर क्या करना है, चलो अपने के अपने कर लिया, अब यहाँ अटक नहीं जाना है, दूसरों को भी याद दिलाना है। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो, मतलब कल्याण करने का एक रास्ता, हाँ, सबको अपना और अपने पिता का परिचय देना, है ना। ये छोटी सी अवज्ञा जो आप सबने बता दी है ना, जरा सी भी चोरी। अब चोरी किस किस प्रकार की होती है, हाँ बताएगा कोई। चोरी है एक कोई चीज पड़ी हम ले लेते हैं, हाँ अब बताओ चोरी किस किस प्रकार की होती है, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना, बहुत छोटी बहुत सूक्ष्मता में बाबा ले जा रहे हैं हम। बताओ जल्दी जल्दी। हम्म, ओम चोरी। शांति। एक जी। तो स्थूल चोरी होती है कि जो भी स्थूल चीजें है उसकी चोरी करना, और दूसरा तो पता नहीं। एक तो स्थूल चोरी होती है। हाँ और क्या होती है, कोई बताएगा। चोरी मतलब सिर्फ चोरी है भाई, उठा दी कोई वस्तु, और चलो उठा के कुछ खा लिया, और हाँ? और क्या होती है। बाबा के घर में अगर हम बाबा से कोई बात छुपाते हैं, हमारे दिल में कितनी सारी बातें होती हैं, अगर वो भी छुपाते हैं तो वो भी एक हम्म। चोरी है ना। ऐसे चोरी मतलब हाँ। खाली स्थूल चोरी नहीं, बहुत सारी बातें हो जाती है उसमें भी। ऐसे बाबा से, चलो बाबा को तो पता ही ना क्या बताना है, तो हमने छुपा लिया। तो छुपाएंगे तो क्या, कल भी बाबा ने बताया कि अविनाशी सर्जन से बीमारी छुपाएंगे तो ठीक कैसे होंगे फिर हम। तो हमें कुछ भी छुपाना नहीं। और जैसे अभी मनीषा बहन ने बोला कि भाई उठा लिया, कोई गिनती से किसी ने कुछ रखा है, हमने उठा के खा लिया, मतलब देखो वो हबच है हमारे अंदर, मतलब भोजन की ओर हमारी आसक्ति है ना। क्योंकि आज बाबा ने भोजन के बारे में भी बताया कि उठाया और खा लिया। तो हमें लगता है इतने से क्या होता है, लेकिन बाबा ने क्या वर्ड यूज किए, कख का चोर सो लख का चोर। हाँ, कोई चीज इधर उधर घूम रही है सपोज सेंटर में, हम मतलब दीदी उसको यूज नहीं कर रहे, हमें लगता है लाओ ना मैं ही उसको सफल कर लूं, मैं उसको यूज कर लूं, तो क्या हो जाता है। लेकिन अगर हम दीदी की परमिशन से उस चीज को ले लेते हैं, हाँ, तो कोई बात नहीं। वो हाँ, अगर उनकी परमिशन के बिना सपोज हमें निमित्त बनाया गया है कि भाई आप सेंटर संभालो, है ना, हम पूरा ही सेंटर रोज संभालते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो अधिकार वाला भाव ना आ जाए कि भाई ये मेरा ही है। वैसे हम सब कुछ हमारा होता है, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी श्रीमत दी है उसके लिए, ट्रस्टी, निमित्त, है ना। जब निमित्त होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, तो ना बहनों का कुछ है, ना टीचर्स का कुछ है, ना हमारा कुछ है ना। तो अगर अच्छा, वो हो गई सेवा केंद्र की बात। फिर यहाँ आओ अपने घर में, जिस घर में हम रहते हैं, तो ये हमारा घर है क्या? नहीं, ये भी बाबा का घर है। अब यहाँ से भी कोई चीज उठानी है ना, धन पड़ा है, भोजन पड़ा है, कोई चीज है किसी को खानी है, उसकी जगह आपने खा ली, हाँ सपोज सबके लिए आइसक्रीम ले आए, हाँ, और किसी के एक की भाग की पड़ी है और हमने उठा ली उसकी, तो भी ये चोरी हो गई। मतलब छोटी छोटी बातें देखो, बहुत छोटी छोटी बातें बाबा सिखा रहे हैं हमें, चोरी मतलब क्या होता है। हाँ, और किसी को भी कुछ याद आ रहा हो तो बताए। लोभ के बस, भूख लगी छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। और ये ब्राह्मणों में होती है, क्योंकि संस्कार तो सबके अंदर है ना पुराने वाले। हाँ, आत्मा प्योर है,
प्योर बनने की कोशिश भी करती है कि संपूर्ण बनना है, लेकिन वो पुराने जो संस्कार होते हैं कहाँ जाए, है ना। तो उसके वश होकर वो वशीभूत होकर ही ऐसे काम कर लेती है। तो इस आदत से बचने के लिए बाबा ने एक उपाय बताया, ब्रह्मा बाप समान दृष्टि बनो बस। मेरा कुछ है ही नहीं। ये इतनी पावरफुल अवस्था है, इतनी साक्षीपन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में सब कुछ है। सोचो तो सही, ब्रह्मा बाबा के पास कितना धन था, अथाह धन था। कितने साल उसके ऊपर यज्ञ चला, है ना। तो इतना धन होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने, जब नारायण दादा जा रहे थे तो उनको उनको बिजनेस स्टार्ट करना था मुंबई में, बाबा ने इतनी एक कौड़ी भी नहीं दी, क्योंकि वो खुद अपने को ट्रस्टी समझते थे, है ना। यज्ञ से बाबा को कुछ लेना होता था वो भी विद परमिशन लेते थे, ऐसे कुछ नहीं कि हाँ मैंने ही तो दिया है, मेरा ही तो धन है। हाँ नहीं, जब दे दिया तो सब कुछ दे दिया। तो हमने अपने मनसा से तो बाबा को सब कुछ दे ही दिया ना। वो ब्रह्मा बाबा का पार्ट था, वो नंबर 1 आत्मा थी, उनका ये पार्ट था। लेकिन हमारे ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ लुटा देना है, नहीं। बाबा बोलता है मन बुद्धि से बच्चे मन बुद्धि से अर्पण करो। तो हम तो कई बार बोलते हैं ना कि भाई धन पॉकेट में से ले रहे हैं, 100 रुपीज भी ले रहे हैं, तो बाबा मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, क्या मैं ये ले लूं? बाबा तो कभी मना करने वाला नहीं है। लेकिन हमारे अंदर का वो समर्पण भाव बाबा उसको देखता है, हमारे अंदर का वो ट्रस्टी भाव, वो निमित भाव बाबा देखता है, कदर करता है बाबा ऐसे बच्चों की, है ना। इसलिए ऐसे बच्चों को बाबा सेंसिबल कहता है। सर्विसेबल, सेंसिबल, मददगार बच्चे, वफादार, ईमानदार बच्चे, है ना। कैसे कैसे बाबा ने हमें टाइटल दिए। और जरा से के लिए देखो तो सही, कोई भविष्य की देवी देवता ऐसे जरा सा, होता तो कुछ नहीं है, जरा सा उठाकर खा लिया, वो जरा सा कितना मतलब हमारी बादशाही को हमसे दूर ले जाता है। सतयुगी देवी देवता ऐसे थोड़ी होते, नहीं होते ना। इसलिए ट्रस्टी बनो, जो भी है ऐसी आदतें, वो बाप को सच सच सुना दो। तो आज सबको आज का होमवर्क लिख लेना। हाँ? क्या होमवर्क है? कल का होमवर्क किया था सबने? गुण अवगुण की लिस्ट बनाई थी, बाबा को सौंपा था। हाँ? कल सबने होमवर्क किया था? एक महान आत्मा तो बोलो। कोई नहीं बोल रहा, मतलब नहीं किया। कल तो होमवर्क नहीं किया था, लेकिन हम्म आज सुबह जरूर मैंने जो चीज पे काम करना था वो चीज मुझसे आज हुई थी, तो मैंने जरूर पापा से बोला था। पर हम्म कल तो मैंने होमवर्क नहीं किया था, कल बस आपने आज होमवर्क थोड़ा कर लिया। चिंतन किया था। कल अगर आपने होमवर्क कर लिया होता तो आज आपसे वो भूल नहीं हुई। हाँ, ये इसलिए बात बाबा, सही कह रहे हो। कल कर लिया होता तो आज वो चीज जो हम्म मेरा संस्कार आया हम्म था सुबह सुबह, नहीं वो और मुझे आपका पता था उस समय भी कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी करे जा रही थी, तो वो होमवर्क नहीं किया, उसी का परिणाम था। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि जिस दिन जो देते हैं ना उसी दिन आप कर लो। तुरंत दान महापुण्य कहा था ना बाबा ने संडे की वाणी में। तुरंत दान महापुण्य क्या पैसे देना है, धन देना है? नहीं, बाबा ने बोला और मैंने कर लिया। हाँ, वो होता है तुरंत, और उसका फल अद्भुत होता है। समझ रहे हो? मतलब जिस संस्कार पर आप पूरा दिन रात कार्य कर रहे हो, आपको अंदर से खा रहा है कि ये मेरी गंदी आदत है, नहीं छूट रही है, और बाबा जिस दिन उसके बारे में बताता है, बच्चे ये करो, पोता मेल निकालो, पोता मेल दो, कितनी बार कल बाबा ने कहा। हाँ, कौन सी आत्माएं जिन्होंने नहीं दिया, मुझे बताओ सच्ची। हाँ, नहीं देने वाले बताओ, बाकी मैं समझ जाऊंगी बाकी ने दिया है। दीदी मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, और दीदी मैंने नहीं बाबा देने को वाले, ओरली अपना पोता मिल दिया, उन लोग लिख के कुछ नहीं दिया है। कोई बात नहीं, लिख ओरली के नहीं अपना, दिया लेकिन orally दिया तो चलेगा। हाँ और किसने नहीं दिया? नहीं देने वाले। दीदी मैंने भी बोल के दिया पर लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, जब दिया आपने ये बोला था तो हाँ मुंह से बोला था कि बाबा ये गलतियां हैं, पर लिखने को टाइम नहीं मिला। ठीक है, चलो दिया तो सही, तो श्रीमत का पालन हो गया। जिन्होंने नहीं दिया आज बाबा से, क्योंकि आज बाबा ने फिर से बोला है, देखो हमने पहले ही बताया ना, क्यों किसी ने नहीं दिया है पोता मेल, तब बाबा को आज वापिस बोलना पड़ा, बच्चे अपने अवगुण बता दो। सेम ये बात बाबा ने बताई है ना, कि आपको अपने अवगुण, अगर अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई भी चीज नहीं वापस लेनी है, तो वो क्या है? अवज्ञा है। अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाए खाएंगे। बोलो अब इससे कड़ी भाषा क्या बोले? ये भी तो चोरी हुई। हाँ, ये चोरी नहीं हुई क्या? तो अटेंशन प्लीज, सभी को बहुत अटेंशन। इतना
हाँ, जोर जोर से डंके की चोट पर आपको रोज बताया जा रहा है, फिर क्यों नहीं करते हो? इतना छोटा छोटा लिटिल लिटिल होमवर्क होता है, ज्यादा तो होता नहीं है। हाँ, ये कोई सत्संग थोड़ी है, बाबा के महावाक्य हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। होमवर्क नहीं करोगे तो काहे के गॉडली स्टूडेंट फिर? इम्पोर्टेंट, हम सभी अटेंशन दे प्लीज। देखो फिर हम भी एक समय आएगा, फिर ये क्लासेस भी नहीं रहेगी। सपोज हो ऐसा हो गया कि क्लासेस ही बंद हो गई, ऑनलाइन सेवा बंद हो गई, कौन बोलेगा बार बार आपको? कोई नहीं बोलेगा। बाबा का हमारे प्रति वो होता है बहुत भाव है, इसलिए बाबा बोलता है। हमारा आपके प्रति भाव है, इसलिए हम भी आपको बार बार बोलते हैं। 5 मिनट का टाइम नहीं मिला, 5 मिनट ओरल नहीं बता देते तो आप श्रीमत का पालन कर लेते ना। अटेंशन देना अभी आगे से जिन्होंने नहीं दिया, आज माफी मांगो बाबा से और दे दो आज, क्योंकि आज भी बाबा ने वही पोता मिल मांगा है हमसे, है ना। बाबा ने कहा हम बेहद के कहाँ बैठे हैं कि हमें अटेंशन चाहिए कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, ईश्वरीय परिवार के बीच में बैठी हूँ और आत्मा अभिमानी बनकर बैठी हूँ। 3 महान बातें बाबा ने शुरुआत में ही बता दी। आत्मा समझ कर याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे पाप कट जाएंगे और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनो। मुरली जैसे ही स्टार्ट हुई, ये महावाक्य बाबा के बहुत पावरफुल थे। आज बाबा ने चेकिंग करने का बोला, बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि क्या सर्विस कर रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म या मूल सेवा करते हैं। सबको बाप का परिचय कर देते हैं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देने की सर्विस। हाँ, यहाँ से कौन कौन सी आत्माएं ऐसे हैं जो 7 डेज कोर्स करा सकती है? जल्दी से बताएं। 7 डेज कोर्स करा सके ऐसी कौन सी आत्माएं हैं? कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जो साकार मुरली चलाता है, ये हमारा 7 डेज कोर्स ही होता है। तो अंदर से वो भय नहीं रखो कि हमें नहीं आता है, हमने कभी दिया नहीं है। हाँ, आत्मा का परिचय देना नहीं आता, परमात्मा का नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसमें। और फिर भी ऐसा है कि मुझे सीखना है, तो आप उषा बहन की, मैंने आप पहले भी एक बार लिंक आपको शेयर की थी, आज फिर से कर लूंगी, उसको सुनो। बाबा का परिचय कैसे देना है बहुत अच्छे से, उन्होंने आधे आधे घंटे की एपिसोड है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी आप सुन सकते हो, तो वो सुनो, पता चलेगा। अपने आप को कोर्स करवाओ। हाँ, कई दादियां ने सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के सामने कोर्स कराया सबको, है ना। ऐसे ऐसे वो तैयार हुए, ऐसे ऐसे बेहद की सेवाओं में गई वो। तो हमें सबको बाप का परिचय नहीं दिया तो क्या किया, उसके लिए तो बाबा ने हमें चुना है ना, इसलिए ध्यान रखो, सीखो। कोई बात नहीं, नहीं आता तो सीखो ना, कुछ नहीं है उसमें। अपने से भेंट करते हैं बाबा, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं, मैं भी इनसे भी जास्ती सर्विस करूं। हमें ये अंदर होना चाहिए, है ना, कि चलो ये आत्मा कर रही है तो मैं इनसे जास्ती करके क्यों ना बताऊं। मैं भी तो कर सकती हूँ, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं वहां नहीं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव कहते हैं, क्यों ना मैं उनसे ज्यादा सर्विस करूं, क्योंकि हर जगह ब्रह्मा बाबा थोड़ी परिचय देने जाते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहता है कि मुझे ये होता है, क्यों ना मैं उनसे भी जास्ती सर्विस करूं, क्यों ना उनसे भी जास्ती मैं, हाँ, याद की दौड़ी पहनूं। तो देखो उनको इतनी महान सर्वोच्च, सर्वप्रथम कर्मातीत अवस्था जिसने प्राप्त की, वो श्री कृष्ण की आत्मा अगर ये सोच सकी तो हम क्यों नहीं सोच सकते। फिर बाबा ने समाचार पूछा, क्या क्या सेवा करते हैं? बाप का परिचय दे कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। इतना सारा चेकिंग बाबा ने आज कहा है। यहाँ तुम संगम पर बैठे हो तो खान पान की भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। हाँ, जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बन, पूरे ही पावनता की बाबा ने डेफिनेशन बताई थी। फिर बाबा ने फरमान दिया, बच्चे पवित्र बनो, है ना। तो पवित्रता में ये सारी बातें बीच में आ रही है, चोरी करना, झूठ बोलना, हाँ, छुपाना, ये सब क्या है? ये सारी अपवित्रता है। इसलिए बाबा ने फरमान दिया, बच्चे पवित्र बनो, है ना। यहाँ खान पान की धारणा वाले तो सब है ना। अब जल्दी बताना, जो ना हो बिंदास होकर बिना भय के बता दो सबके बीच में। कौन नहीं है जो खान पान की धारणा नहीं कर रहा? खान पान की धारणा जिसकी नहीं है, जो बाहर का कुछ खा लेता है कभी कभी, ऐसे कौन है? बताओ महान आत्माओं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सबकी धारणाएं हैं सब। यहाँ पर नहीं, पर बाहर गांव जाते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, पर बताने के बाद में बाहर जाना नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो कंटिन्यू है। बाहर जाते हैं तो ही ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नहीं आती। ओम शांति। वो तो पेपर है ना, बाहर जाएंगे इसका मतलब नहीं बाहर जा रहे हो तो आपकी धारणा है, बाहर गए तो आपकी धारणा गई, ऐसा थोड़ी होता है ना।
बाहर जाए तभी तो मेन पेपर होते हैं, और बहुत इजी होता है, हम समझाएंगे आपको कैसे होता है खान पान की धारणा पर। एक दिन ऐसा हो तो क्लास ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, है ना। तो करनी है सबको मैं खान गई पान। थी बाहर, लेकिन मैंने 3 दिन तक तो फल ही खाए थे, मैंने कुछ खाया नहीं। लेकिन मैंने जरूर जैसे बोलते ना कि अब पैकेट वाले जो फैक्ट्री में बनते हैं, तो मैंने हम्म इसलिए ब्रेड बटर जरूर खाया था बाजार से लेके। बाबा ने बोला लाचारी हालत में। हाँ, बाबा ने बोला है कि श्रीमत हर आत्मा के लिए अलग अलग दे रहे हैं बाबा। बाबा देखते हैं कि इसकी लाचारी हालत है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बाबा ने छूट दी है। बाकी हम आजकल तो 90% सब कुछ, 95% मशीन में ही होता है, तो क्या हम सब खा लेंगे। एक सीधी सी बात है, सिंपल सा हिसाब है, देवताओं का भोजन कैसा होता था, शुद्ध सात्विक और कम, है ना। तो मैं जब आत्मा देवता बनने वाली हूँ तो मुझे क्या क्या खाना चाहिए, मैं देवता हूँ तो मेरे पेट में क्या डालना चाहिए मुझे। सोचो तो सही, ऐसा भोजन होता था कि वहां वो मल नहीं बन रहा, इतनी कंचन का है, इतना शुद्ध। हाँ, तो सीधा ब्लड में ही वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो वैसे हमें उस फूड की ओर धीरे धीरे जाना है, इसलिए ध्यान रखो। कुछ गाइडेंस चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना प्रयत्न किया, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ से एक आत्मा अभी 8-10 दिन कश्मीर जाकर आई, उन्होंने इतने सारे दिन सिर्फ फ्रूट खाया, बल्कि उनके पास सारा सामान वो लेकर गए थे, सब कुछ बंदोबस्त भी करके गए थे, हमने बताया था तो उनको। लेकिन उन्हें वो सिर्फ फ्रूट ऊपर, ड्राई फ्रूट्स ऊपर ही रही, है ना। तो देखो बाबा बहुत बहुत मदद करता है, बहुत शक्ति भरता है ना। और ऐसा भी नहीं कि नहीं खाया मेरा मुंह उतर गया, नहीं, इतनी शक्ति भरता है, भूख ही नहीं लगती हमें। और सबको वंडर बहुत लगता है, वो जो वंडर लगा ना उस आत्मा का, सबको इतनी सेवा करके आई वो आत्मा है। तो ये खान पान की धारणा बहुत सेवा कराती है। अटेंशन प्लीज, ध्यान रखो। अभी जिनकी नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ है तो कर रहे हैं, बाहर जाए तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, करनी ही है ना। तो बाबा ने कहा, किसी ने बोला कैसे रहे पवित्र, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े, है ना। ये सभी बच्चों का प्रश्न होता है बाबा को कि बाबा पवित्र तो रहना सब चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि तो कभी इधर भटकती है, कभी उधर जाती है, कभी ये, हाँ, कभी खान पीन में तो कभी रिश्तों में चली जाती है, क्या करे। हाँ, जैसे बच्चों की बुद्धि चलती रहती है। बाबा बोले, बाबा हमारी मन की व्यथा जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, है ना। हमारी बुद्धि में पूरा ज्ञान है, तो हमें पता है विनाश हो जाएगा, फिर कुछ ही आत्मा होगी, तो हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। देखो बाबा कितना निश्चय दिला रहे हैं, है ना। फिर चेकिंग बताया, हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं, देखो कितना सारा चेकिंग है। हाँ, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो होंगे, सबको आज ढूंढने हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर बाबा को देना आज। हाँ, देना ही है। आत्मा कितना समय समझते हैं अपने आप को, मतलब हमारी आत्मा अभिमानी अवस्था कितना होती है, वो ये पक्का करना है। हम आत्माएं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होता है। स्थूल सर्विस भोजन बनाने खाने में भी मेहनत लगती है। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी क्या। वहां जाएंगे तो पुरानी दुनिया की कोई बात नहीं होगी, तो फिर ये आदतें संस्कार थोड़ी लेकर जाएंगे। कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा हमें खुशी रहनी चाहिए, तो स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे, या बुद्धि में रहने से खुशी होती है। हम बेहद के बाप से, बाप के सिक्के रहते बच्चे हैं, तो ऐसे बाप को लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं ना, जो कांटों को फूल बनाते हैं बाबा का, उन बच्चों के प्रति बहुत प्यार रहता है। फिर से चेकिंग, कहा हम स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे, हाँ, सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए, जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। अब लाओ, गरीबों की, भीलनियों की, सबकी सेवा करनी है। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, है ना। कोई पाप आदि नहीं करेंगे। हाँ, जैसे सपोज घर में मेड आती है, तो वो बर्तन घिस रही, बर्तन मांज रही है। हमारे ये साथ ये होता है कि बहुत पानी वो वेस्ट करती है, और हमें ऐसा होता है यार इतना सारा पानी, हम इतना संभाल संभाल कर पानी यूज करते हैं, एक एक बूंद हम संभालते हैं, और वो आती है धड़ाधड़ पानी। तो हमने उसको समझाया कि देखो आप ये प्रकृति से ये चीज आप ऐसे यूज करते हो, और आप ऐसे कितने घरों पे जाकर करते हो, तो आपका कितना पाप का खाता बढ़ रहा है ना। तो एक है वो समझ रही है, उसने अपने आप को रोक लिया, वो वेस्ट नहीं कर रही, और एक है जो नहीं मान रही है, तो वो भी उसका पार्ट है ना। अगर उसको ज्यादा ही बोल बोल करेंगे तो फिर बाबा को सौंप दिया, देखो बाबा आपका घर है, या आपके घर में ये आत्मा आकर ये कर रही है, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही करते रहेंगे तो सब अपने पर करना पड़ेगा, फिर ज्ञान योग के लिए कहाँ टाइम निकालेंगे। तो ऐसे हम उन लोगों को डायरेक्ट ज्ञान ना दे, लेकिन आत्मा परमात्मा का परिचय दे, बाबा की ये छोटी छोटी श्रीमत है, कहाँ कहाँ से हमसे
पाप होते हैं, क्या विकर्म होते हैं, कर्म की गति क्या होती है, ऐसे उनको हमें समझाना चाहिए। हम नहीं बताएंगे तो उनको कौन बताएगा? उनमें कोई इंटरेस्ट लेता तो है नहीं, लेकिन हमारे घर में अगर आत्मा आ रही है, हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान देना चाहिए। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा, यह तो श्री बाबा का भंडारा है ना। तो अपने जिस घर में हम रहते हैं वो भी बाबा का भंडारा है, सेंटर भी बाबा का भंडारा, मधुबन भी बाबा का भंडारा, और किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का घर भी बाबा का भंडारा है ना। तो याद रखो, इस भोलेनाथ के भंडारे से हमें कुछ भी चोरी करके नहीं खाना चाहिए। भगवान के घर में कभी भी कोई चोरी करता होगा क्या? ऊंचते ऊंच से भगवान के बच्चे दैवी कर्म करते हैं, है ना। ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? दैवी होने चाहिए। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, बाबा ने बोला हाथ भी। फिर चेकिंग बताया, बच्चों में कोई गुण तो नहीं है ना। फिर कहा अगर अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाए खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी है, ये बहुत बड़ी पांडव गवर्नमेंट है और अपना देवी राज्य स्थापन कर रही है। क्या है ये? सारी पांडव गवर्नमेंट अपना राज्य स्थापन करे। हम सब क्या है? पंडे है ना। तो बाबा कितनी निष्काम सेवा करते हैं, हमें बादशाही देख खुद वानप्रस्थी बन जाते। ऊंचते ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। नंबर 1 सेवा क्या है? किसी को बाप का परिचय देना है, या और कोई भी नहीं। हाँ, ये कोई भी कर सकता है। मतलब बाबा बोले बहुत इजी है। अगर देवता बनना है तो सेवा भी तो करनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी देवता बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप जबरदस्त फायदे वाला, और सब कुछ त्याग किया और सब कुछ कराया। फिर रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। ये डायरेक्शन बाबा ने सेवा के लिए दी। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है, तो एक को ही याद करना है। देखो, मुझे अगर विश्व महाराजन महारानी बनना है, राज क्या करना है मुझे? वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। फिर चेकिंग बताए तुम्हारे कैरेक्टर क्या थे और अभी क्या बन रहे हो। चेक करो ना, मैं क्या थी और आज क्या मैं बन गई, है ना। ये तो बहुत अंदर से भाव पैदा करता है। हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है ना, तो भंडारी दादी के लिए बताया कि वो 24/7 भंडारे में बैठती थी। वो पूरा दिन, आधी रात को भी कोई आता था ना बाबा का बच्चा। उस वक्त पार्टियां बहुत दूर दूर से आती थी पांडव भवन में। तो रात रात को भी बाबा का भंडारा खुला रहता था। भोली दादी हंसते मुंह बहुत प्यार से उनको भोजन बनाकर खिलाती थी। बोलो, सोचो, मतलब इतनी सेवा उस आत्मा ने की है। तो बाबा भगवान स्वयं उनको मुरली में याद कर रहा है। पूरा ब्राह्मण परिवार भी उनको दुआ दे रहा है। वो आत्मा भी कहीं भी होगी, है ना। तो कितनी दुआएं अभी भी वो आत्मा कमा रही है ना। आज भी हम सुन रहे हैं तो क्या है, हमसे दुआ जाती है ना। हाँ, तो ऐसा बनना है। मतलब इतना निष्काम सेवाधारी, मतलब मुझे भी सेवा करनी है, करनी है, करनी है। सेवा कर पुण्य का खाता जमा करते हैं। तो भंडारी का तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। हाँ, बाबा उसको याद कर रहे हैं। भंडारी का तो सॉरी, स्थूल के साथ सूक्ष्म सर्विस भी करनी चाहिए। बच्चे शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय कोई कोई के भी हम है ही नहीं। वही सहायता करते हैं। गायन है, शरण पड़ी मैं तेरे। मतलब इतना समर्पण बुद्धि। यथा राजा नहीं तथा प्रजा, सबको भूत लगे हुए हैं, जो आप लोगों ने अभी पॉइंट बता दी। तो इससे भूतों की दुनिया से, हाँ, इसको भूत की दुनिया कहेंगे। तो इस भूत की दुनिया से हमें क्या दिल लगानी है। जो सेंसिबल है उनकी बुद्धि में बैठता है, इस जन्म में उनका कोई काम नहीं करना, उल्टा कोई काम नहीं करना। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। ज्ञान दान दे, वापस नहीं लेना है। फिर बाबा ने बताया वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। तो एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना, है ना। व्याधि तो आएगी, अंतिम शरीर है। तो इस शरीर से हमने कितने पाप किए हैं ना, तो वो पापों का खाता पूरा कैसे होगा? बीमारियों से। भोगना है तो भोगनी पड़ेगी, है ना। तो वो आए, लेकिन मेरे मन की स्थिति को ना हिलाए। व्याधि तो आना भावी है, लेकिन स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त। मतलब मैं आत्मा बंधन हूँ, बंधन में हूँ। जब मैं हिल जाती हूँ मतलब मैं बंधन में हूँ, है ना। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, स्वचिंतन ज्ञान का चिंतन करते, मतलब है सब कुछ है मेरे अंदर। पेट दर्द कर रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, हाँ, दांतों का दर्द है, कुछ भी है सब कुछ। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को सेवा में लगाए रखती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है पता है? अपने आप वो व्याधि चली जाती है। ये बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है ना। तो ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने के चिंता का रूप हो जाता है। अगर बार बार हम प्रकृति, मतलब ये शरीर है ना, पांचों तत्वों का बना है,
बार बार इसका चिंतन करने से फिर क्या हो जाता है, वो रोग बन जाता है, वो चिंता का कारण बन जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। फिर स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है ना। स्नेह की शक्ति क्या करती है, समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, लेकिन बाबा के प्यार में अगर हम खो जाते हैं, तो क्या होता है, वो पहाड़ भी रुई बन जाता है। रुई, बाबा ने बोला राई भी नहीं, रुई। अव्यक्त इशारा है शरीर और आत्मा की तरह, शरीर और आत्मा जैसे साथ में होते हैं ना, उसकी तरह कर्म और योग कंबाइन हो। जैसे शरीर आत्मा के साथ कंबाइन है, जैसे हम जब कर्म करते हैं तो कर्म और योग कंबाइन हो। कर्म करते याद करने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही कर्म पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता, है ना। तो क्या करना है, कंबाइंड रूप में मेरे, अगर कर्म है तो याद होनी चाहिए, याद है, याद कर रहे हैं तो साथ में कर्म और याद दोनों का साथ में बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे लिए ही गायन है, कमल पुष्प समान हमारा जीवन, है ना। कीचड़ में रहते भी एक बूंद भी उसको छू नहीं पाती, तो वैसे हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कीचड़ा, है ना, माया का कोई वाइब्रेशन हमें टच नहीं कर सकता, जब हम कर्म योगी है तब। ठीक है, तो इस भाव को हमें बार बार याद रखना है। पूरा ही महीना हमारा कर्म योगी में गया। फिर संडे की वाणी का जरा 2-4 पॉइंट हम ले लेते हैं। तो बाबा ने कंपेनियन और कंपनी के ऊपर पूरी मुरली चलाई थी, है ना, कि बाबा क्या करते हैं। तो जन्म दिवस मनाया था बाबा ने, तो सबको क्या करना है, क्योंकि सबने ही जो बाबा का जन्मदिन, जो हमारा, हम परमात्मा वंशी ब्रह्मा वंशी परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। कितनी खुश नसीब हम आत्माएं। तो बाबा हम पर प्रेम के मोतियों की, हीरो की, जवाहरों की वर्षा कर रहे हैं, परम प्रेम की, अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहा है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। और लेकिन माया कई बार हमें नटखट बना देती है, तो हम बाबा के सिवा किसी और का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि जो सच्चा सहारा है, बाबा ने बोला मैं ही आपका सहारा हूँ, लेकिन उस सहारा से, जो सहारा है उससे माया किनारा करा लेती है। तो बाबा ने कहा, हर एक को जीवन में 2 शब्द चाहिए, एक कंपेनियन और कंपनी। तो एक की ही कंपनी चाहिए और एक ही को कंपेनियन, मतलब अपना साथी बाबा को ही बनाना है। जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं, वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है, ऐसा वो सहारा है ना। सभी बच्चे हर और समय अनुसार संतुष्ट है, सब संतुष्ट मणि बनकर चमकते रहते हैं। बाबा ने हमें संतुष्ट मणि कहा, सदा बाप की कंपनी में रहो। जैसा समय और उस कंपनी में कैसे रहेंगे, तो उसकी विधि बाबा ने बताई। जैसा समय, जैसे संबंध को कार्य में लगाओ। हाँ, जिस समय मुझे माँ की जरूरत है, मैं उसको माँ बना दूं, पति की जरूरत है पति बना दूं, भाई की जरूरत है भाई बना दूं, सास की जरूरत है सास बना, सास से पेपर आ रहे हैं, सब कुछ बहुत परेशान कर रही है, बाबा को अपनी सास बना दो और सास से बहुत प्यार करो। तो जो भी रिश्ता है हमारे, पूरे दिन में हम कितने संबंधों के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, हर संबंध बाबा से निभाना है। तो बाबा ने कहा, ऐसे कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और साथियों की तरफ मन बुद्धि नहीं जाएगी। जब बाबा को अपना कंपेनियन बना दिया, तो कहीं और हमारी मन बुद्धि नहीं जाएगी, है ना। फिर बाबा ने कहा, जब बाप दादा ऑफर दे रहे हैं सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ, तो क्यों नहीं ले रहे हो। ऐसी ऑफर कौन छोड़ता है भला। तो बाबा ने कहा, वाई वाई मत करो, फ्लाई करो। जब बाबा को अपना कंपेनियन बना देंगे, तो अपने आप फ्लाई करने लगेंगे। फिर गिफ्ट दो बाबा को, बर्थडे है ना, तो गिफ्ट देना है, तो गिफ्ट देने की हिम्मत के लिए बाबा मुबारक दे रहे हैं। जब कोई सर्कमस्टेंस सामने आता है, तो मेजोरिटी 1 2 3 नंबर के क्रोध के अंश बाबा ने बताया, महान क्रोध, जोश और चिड़चिड़ापन। तो क्रोध के लिए ये मुरली चली हुई है, क्रोध को छोड़ो, अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, महान क्रोध मतलब जो कर्म में आ जाता है, एक्ट में आता है। जोश मतलब जो चेहरे पर और वाचा में आ जाता है, चिड़चिड़ापन जो हम अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से जल रही आत्मा है ना, जो चेहरे पर दिखाई देता है, या हम चुप हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये काम और क्रोध दोनों ही महाशत्रु है, जो हमारे अंदर शुभ भाव प्रेम भाव को इमर्ज ही नहीं होने देते। फिर मूड ऑफ कर देते हैं, हर आत्मा से किनारा कर लेते हैं, सामने ही नहीं आएंगे, उस आत्मा से हम बात भी नहीं करेंगे जिसके प्रति हमारे अंदर ये भाव है ना, ईर्ष्या के भाव है। तो उसकी बातों को ठुकरा देंगे, उसको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं, हमें मुक्त हो जाना है। बाबा उसके लिए 6 मास दे रहे हैं कि देखो इतना टाइम दिया और तब तक आप मुक्त हो जाओ। जिन्होंने हिम्मत रखी, उस पर बाप दादा भी ज्ञान प्रेम सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, है ना। और रिटर्न गिफ्ट बाबा ने क्या दी, बहुत प्यारी दी है। जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, सिर्फ दिल से कहो,
मीठा बाबा, है ना, बस मीठा बाबा कह दो तो बाबा ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा मदद देगा, है ना। ऐसी रिटर्न गिफ्ट कहाँ मिलती है। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, नंबर 1 का कल्चर ब्राह्मण, जैसे आज की वाणी में बताया ना, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, तो वो कल्चर के विरुद्ध है। तो वैसे हमें भी ब्राह्मण कल्चर में जो जो मर्यादाएं हैं, सीमत है, उस अनुसार ही चलना है। उसको ब्राह्मण कुल की सभ्यता और मर्यादा कहते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है? फिर सारी बीती बातों को भूल जाओ, हमारे हर एक्ट से ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो कि कौन है ये है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, है ना। तो ऐसे नहीं कोई किसी के साथ कैसा और किसी के साथ कैसा व्यवहार, सबके प्रति समान व्यवहार करना है ना। कभी ना जी नहीं कहो, हर कार्य में हर सेवा में हाँ जी का पाठ पक्का रखो। उड़ो और उड़ाओ, है ना, खुद भी उड़ो और औरों को भी उड़ाओ। और सेकंड में स्टॉप करो और सर्व शक्तियों का और गुणों का स्टॉक इमर्ज करो। वो उसमें बाबा ने ड्रिल बताई है, इसमें वो हम सबको करना है। और पवित्रता की शक्ति से क्या बनना है, दुख हरता और सुख करता, दयालु बन, कृपालु बन, सब पर मेहर करनी है, रहम करना है। समय की समयता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी संडे की वाणी भी हो गई 5 मिनट में हमारी, और साकार वाणी भी हो गई। और अभी किसी के कुछ प्रश्न वगैरह है तो हम मनसा सेवा के बाद मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज की वाणी से हमें क्या क्या अभ्यास करना है, पुरुषार्थ क्या करना है, कल से सभी अपने नोट्स में, अपने नोट्स में ये बनाकर ही आओगे कि इस पर आज पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा ने ये अभ्यास बताया है आज, और इस पर अटेंशन देना है। क्या बताया, चोरी नहीं करनी है। बाबा को आज भी अवगुण का पोता मिल देना है, हमें क्या क्या हमारे अंदर अवगुण है, और निरंतर बाकी याद ही सबसे बड़ी सेवा है ना। और औरों को बाबा का परिचय देना है। इन 4, और आत्मा अभिमान स्थिति को पक्का कर लेना है। शुभ चिंतक बनना है, बार बार शरीर की व्याधि के प्रति हमारा ध्यान ना जाए। और बाबा से स्नेह इतना बढ़ा दो, हाँ, तो परिस्थिति पहाड़ जैसी भी होगी वो भी रुई हो जाएगी। कोई भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। कौन है हम, दैवी परिवार की महान आत्माएं, जिसका भगवान बाप टीचर सदगुरु है, ऐसे पढ़ाने वाले जो हमें मिले हैं, और हम उनके साथ पढ़ रहे हैं, और हमारी एक्ट अगर ऐसी होगी तो कितनी डिस सर्विस हो जाती। याद रखो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का।